नवजात शिशु और छोटे बच्चों के बारे में, क्योंकि फिर बच्चा बड़ा होता है, करीब 8 साल 10 साल का हो जाता है, उसके बाद की थोड़ी समस्याएं दूसरी होती हैं, और नवजात शिशु और छोटे बच्चों की समस्याएं दूसरी होती हैं। अब बार बार जिसको कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, तो सबसे पहले लक्षण पे जाना चाहिए। बच्चों के यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तभी ही डिटेक्ट होता है जब बच्चे पेशाब करने में उनको कोई तकलीफ होती है, तब यूरिन का जांच कराया जाता है। तो उसको भी जांच जो कराया जाता है यूरिन का, तो ऐसे ही मान लिया कभी कभी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, एक बच्चा है, एक बेटा है, तो दिन भर कुछ सब जांचें कराते रहते हैं, तो पेशाबो करा लेते हैं और वो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जांच कराते हैं, अब उसमें बी कोलाई निकल जाता है। अब वो बी कोलाई क्यों होता है ये बताता हूँ। होता क्या है कि जो दुलरुआ बच्चा सब होता है, मेल चाइल्ड, तो पहले होता था कि नानी दादी के साथ रहता था और मदर उतना एक्सपीरियंस नहीं रहेगी एक बेटा, तो वो नहवाने के समय बच्चा को वो उसका जो शिश्न है उसके अगले अगर भाग में जो चमड़ा होता है वो खोलती थी, नहवाने के समय जो तेल लगाती थी, खोल के साफ करके और तब उसको रखती थी। आजकल की महिलाएं उस तरफ ध्यान ही नहीं देती हैं, जरा सा छुएंगी, एकलौता बेटा है, कोई काहीं करने लगा तो उसको छोड़ देती है। नतीजा है कि चमड़ा खुलता ही नहीं है। तो जब चमड़ा खुलता ही नहीं सही ढंग से, तो उसके थ्रू जब भी पेशाब निकलेगा तो वहाँ गंदगी पहले से जमा रहती है, तो वो यूटीआई हो जाएगा। यूटीआई उसको ठीक से यदि हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कभी कभी आराम से चमड़ा को हम लोग धीरे धीरे करके खोल देते हैं, फिर बता देते हैं कि इसको तुम इसी तरह से रोज़ किया करना, तकलीफ दूर। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें जो बहुत टाइट फाइमोसिस होता है, बंद रहता है, तो उसमें सरकमसीजन या खतना करने की ज़रूरत होती है। तो ये एक साधारण चीज़ है जो हर माँ बाप को जानने को और हर व्यक्ति को जानने की ज़रूरत है कि बिना कूद फांद किए हुए पहले इसका ध्यान दे कि ठीक है कि नहीं, मर्द वाले बच्चों। दूसरा है जो मेल चाइल्ड है, देखिए कि जब छोटा बच्चा था, माने एकदम नवजात है, और बड़ा कूद के पेशाब करता है, और जब उसको माँ देखती है डायपर हटा के, तो बूंदे बूंद फेंकता है पेशाब, और चिल्लाता भी है पेशाब करने में। वैसे बच्चे होते हैं, उन पर ज़रा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको कई तरह की जन्मजात बीमारियां होती हैं। पहली जन्मजात बीमारी ये होती है कि पेशाब के रास्ते में जो होता है, जिसको बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड का एरिया जो होता है, उसके सामने जन्मजात मांस बढ़ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व। अब वो जो मांस बड़ा रहता है तो यूरिन उसके थ्रू जो गुजरता है, तो उसको वाल्व है, उसको रोक देता है। उधर से यूरिन आ रहा है और ऐसे रोक दिया, अब पेशाब नहीं हो रहा है। उसके चलते क्या होता है, पेशाब की थैली या तो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, या नहीं तो पेशाब की थैली कोशिश करती है कि उस रेसिस्टेंस के थ्रू पेशाब करे, ऑटोमेटिक ये है। तो उसके चलते पेशाब की थैली बहुत मोटी हो जाती है और बहुत बच्चे में पेशाब बच जाता है हर बार पेशाब करने में। अब उसके चलते यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा। एक तालाब का पानी या एक बहंतू पानी, दोनों में फ़र्क होता है, तो उसमें हमेशा पूरा पेशाब निकलता नहीं है, तो उसके वजह से उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार इन्फेक्शन उसको होता है।